इस सीज़न तो बहुत सारी ट्रिप्स करी हैं। हाँ। कोई ट्रिप छोड़ी नहीं इस बार। पानी भी, रिवर क्रॉसिंग भी हो गई, माउंटेन्स भी चले गए, हाँ। और पूरे मल्ट में भी चले गए, सब कुछ ही कर लिया। अब जिमनी वर्सेस जिप्सी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत डिबेटेबल भी है। हाँ। क्योंकि वो जिप्सी की सेकंड जनरेशन है। हाँ। तो वो है, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में जिप्सी जितनी कैपेबल है वो उतनी नहीं है, क्योंकि जिप्सी तो किंग कहलाती है, गोट है। थार के बारे में अगर मैं शायद कहूँ, थार लवर्स ऑफेंड हो जाएं। थार अच्छी गाड़ी है, अच्छी है, बट जैसा कि मैंने कहा, थार जिमनी से अच्छी नहीं है और जिमनी जिप्सी से अच्छी नहीं है। सो हेलो गाइस, दिस इज ताहा सिद्दीकी। आज हमने जिप्सी के ऊपर पॉडकास्ट शूट करा है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करी हैं, जैसे कि 1.3 या 1.6 इंजन, कौन सा इंजन बेटर होता है, और जो पहले आता था स्टॉक 1000 सीसी वाला, उसके बारे में भी चीज़ें हमने कवर अप करी हैं। और हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें और कवर अप करी हैं, जैसे कि जिमनी अच्छी है, थार अच्छी है या जिप्सी अच्छी है। तो आज के हमारे गेस्ट है आदिल खान, एंड ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड जिप्सी राइडर, एंड उन्होंने काफ़ी सारी ट्रिप्स करी हैं, तो उनके जो एक्सपीरियंस थे, तो हमने वो सारी चीज़ें कवर अप करी हैं। और जो भी खर्चे और जो भी चीज़ें इसका रहता है, उसके बारे में भी हमने सारी चीज़ें कवर अप करी हैं। तो आप लोगों के जो भी मिथ्स और डाउट्स होंगे, ये वीडियो देखने के बाद कवर हो जाएंगे। सो गाइज, एंजॉय द शो। थैंक यू। और आदिल भाई? जी दा भाई, बढ़िया है। बढ़िया हूँ भाई। चलो बढ़िया है भाई। आज अपन जिप्सी के ऊपर करने वाले हैं थोड़ी बातचीत। बिल्कुल भाई। और बताइए भाई, कहते आपकी जिप्सी फर्स्ट गाड़ी थी या उससे पहले भी आपकी दूसरी गाड़ी रही हैं? गाड़ियाँ दूसरी भी रही हैं, बट जिप्सी बाद में ली है, शौक के तौर पे। अच्छा अच्छा। अच्छा, जिप्सी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? जिप्सी का नाम सुन के भाई, एक तो सबसे पहली चीज़ शौक है जिप्सी। और जिप्सी मतलब 4x4। 4x4। हाँ, ऑफ रोड घूमना, एक्सप्लोर करना। ठीक है भाई। मतलब जिप्सी आपके लिए एक इमोशन है या सिर्फ एक गाड़ी है? क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जिप्सी पर्सनली मेरे लिए तो एक इमोशन है, और जितना मैं समझता हूँ, जानता हूँ, भोपाल में जो क्रेज़ है जिप्सी का, वो सबके लिए यहाँ पे इमोशन है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो अपने अब्बाओं की उम्र के हो, बड़े ग्रुप हो, अगर जिप्सी जाएगी तो सब लोग देखेंगे, सब लोग एडमायर करेंगे उसको। सबके लिए वो एक पसंद है। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी स्टॉक हो या फिर शादी हो। हाँ, वो सेकेंडरी चीज़ है। बट जिप्सी एक इमोशन है, सबकी प्रायोरिटी रहती है कि एक जिप्सी होनी चाहिए घर में। अच्छा भाई, आपने जब फर्स्ट टाइम जिप्सी चलाई तो आपके दिमाग में, दिल में, मतलब क्या फीलिंग थी, वो एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। फर्स्ट टाइम जब चलाई तो फर्स्ट टाइम जब मैं बैठा, तभी एक तो एक रॉनेस महसूस होती है कि एक कुछ है, मैस्कुलाइन गाड़ी है। फिर जब उसका ड्राइव है वो बहुत रॉ है, बहुत रॉ है, रफ है। तो मतलब फील होता है कि अब कहीं भी चलो, 4x4 में कहीं भी चले जाओ, ऑफ रोड चले जाओ, पहाड़ों पे निकल जाओ, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो आप इस गाड़ी से। चलो ठीक है। मतलब जिप्सी एसयूवी कैटेगरी में आती है या जीप कैटेगरी में आती है, ये चीज़, मतलब आप इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? जिप्सी अगर बॉडी वाइज देखें तो एसयूवी है। हाँ। बट जिप्सी एक, मैंने बोला ना, खुद का एक सेपरेट सेगमेंट है। अच्छा। क्योंकि जो ये चीज़ कर सकती है, ये चीज़ के कैपेबल है, वो और कोई गाड़ी नहीं कर सकती, और कोई व्हीकल नहीं कर सकती। क्योंकि ये कार भी है। अगर आपको कार कराना है, आप इसको पैक रखो, जैसे अभी अपन की दोनों है, ये हुड पे है, ग्लास चढ़ा लिए, ऑटोमैक नहीं लगा तो ये साइलेंट है, सिटी में भी चलाओ, कार है। और अगर ऑफ रोड जाना है, कोई बात है, गाड़ी फंस गई, कुछ हो गई, तो 4x4 एंगेज करके कहीं से भी निकल जाओ। अच्छा, तो जो ऑटोमैक रहता है उससे थोड़ी स्पोर्टी फील भी आती है, आई थिंक। हाँ, ऑटोमैक साउंड के लिए होता है, उससे स्पोर्ट्स का एक, मतलब स्पोर्ट्स कार वाली वाइब आती है। चलिए भाई, ये सारी जिप्सी के बारे में बातें हो गई। अब मेन थिंग आती है मेंटेनेंस। अब बताइए, मेंटेनेंस के बारे में आपका क्या कहना है? जिप्सी का मेंटेनेंस ऐसा है कि अगर आप जैसे रेयरली चलाने वाले हो तो ठीक है। अगर आप रेगुलर चला रहे हो, शौक कर रहे हो, तो मेंटेनेंस है, अच्छा मेंटेनेंस है। और आज के टाइम पे मेंटेनेंस थोड़ा एक्सपेंसिव इसलिए हो गया है क्योंकि पार्ट्स नहीं मिलते। मारुति ने बनाने कम कर दिए, प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि डिसकंटिन्यू हो गई है गाड़ी। और उसके ऊपर से अगर आपको पार्ट्स, जेन्युइन पार्ट्स लगाने हैं, तो उनकी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, जुगाड़ करनी पड़ेगी, फिर थोड़े से प्राइस भी बढ़े हुए आएंगे। और अगर ऐसे ही नॉर्मल काम कराना है, गाड़ी इतनी अच्छी नहीं रखनी, तो फिर तो ठीक ही है, फिर तो आप कोई सी भी गाड़ी रख ही सकते हो। सही बात है। तो मतलब जिप्सी अगर कोई डेली यूज़ कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा, मतलब ये ध्यान रखना रहेगा कि खर्चा लगेगा ही लगेगा। हाँ, अगर जिप्सी रेगुलर चलती है तो खर्चा तो है, क्योंकि गाड़ी का अगर कोई इंसान रोड पे चला रहा है, ऑफ रोडिंग नहीं कर रहा है, तो भी खर्चा लगता ही है इसमें।
हाँ इतना ज़्यादा नहीं लगेगा कंपैरेटिवली कि अगर ऑफ रोडिंग करता है, बट ये है कि एवरेज भी कम है गाड़ी का, क्योंकि वो 4x4 गाड़ी है। ठीक है भाई, चलिए अपन आ जाते हैं ट्रिप्स के ऊपर। अपन ने एक साथ में ट्रिप भी लगाई है। हाँ, और फिर आपने कौन कौन सी ट्रिप्स करी हैं, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस सीज़न तो बहुत सारी ट्रिप्स करी हैं। हाँ। कोई ट्रिप छोड़ी नहीं इस बार। पानी में रिवर क्रॉसिंग भी हो गई, माउंटेन्स भी चले गए, हाँ। और पूरे मल्ट में भी चले गए, सब कुछ ही कर लिया। जैसे नंदोरा गए, बनछोड़ गए, दोबरा गए, रायसेन गए, कोई जगह नहीं छोड़ी। भोपाल के आउटस्कर्ट्स में जितनी जगह थी सारी इस बार एक्सप्लोर कर ली। अच्छा, थोड़ा सा मतलब जो आपने रिवर क्रॉसिंग करी थी तो उसका एक्सपीरियंस बताइए। रिवर क्रॉसिंग का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी गाड़ी जब रिवर क्रॉसिंग के लिए पहले तो पता नहीं था कि रिवर क्रॉसिंग है वहाँ पे। हाँ। और हम लोग गए थे नंदोरा, और उस वाली ट्रिप पे बहुत गाड़ियाँ गई थी, कम से कम 50 60 70 गाड़ियाँ गई थी। और उस टाइम पे करंटली उस टाइम मेरी गाड़ी की सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी गाड़ी को अगर बूंद भी लग रही थी पानी की तो गाड़ी मेरी छींक के बंद हो रही थी। जरा में बंद हो रही थी। अगर मैं वाइपर मोटर के साथ अगर वो भी चलाऊंगा पानी तो भी बंद हो रही थी गाड़ी, इतनी खराब थी। पता नहीं क्या हो रहा था, उसको खूब ढूंढा, फॉल्ट पकड़वाया, मैकेनिक को दिखवाया, वो हो नहीं रहा था। बट पता नहीं कैसे क्या लास्ट चेकअप जो करवाया था गाड़ी पे एक दिन पहले जाने से, मैंने 1-2 बजे रात को चेकअप करवाया था, क्योंकि सुबह निकलना था। और गाड़ी रेडी नहीं हो पा रही थी क्योंकि पानी लगते ही बंद हो रही थी। वो सीजन था, बारिश तो होनी थी, पानी मिलना ही था। बट कैसे तैसे करवा के मैकेनिक को मेहनत करवा के जगवा के रात भर में गाड़ी करवा ली थी 2-2:30 बजे तक। और फिर जब सुबह गए तो सुबह भी जब ऑफ रोड पे गाड़ी गई तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, सब कुछ बेहतरीन था, पानी लग के परेशान नहीं कर रही थी। बट जब मेन पॉइंट आया रिवर क्रॉसिंग का, वो रिवर बहुत अच्छी खासी बड़ी थी और वो अच्छी खासी चढ़ी हुई थी। मतलब पानी उस पर इतना पानी चढ़ा था, जमीन से इतना पानी चढ़ा हुआ था कि टायर डूब रहे थे। और नॉर्मल गाड़ियां तो जा ही नहीं सकती वहाँ पे। 4x4 गाड़ियां भी स्ट्रगल कर रही थी दूसरी जो साथ की थी। तो अब मैंने क्या करूं, मैंने कहा करना तो है, अब ट्रिप पे आए हैं, अब वो देखी जाएगी। बाकी टीम तो थी, सब साथ वाले थे कि रेस्क्यू कर लेंगे, कुछ कर लेंगे ये और वो। बट फिर भी मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं, अब आए हैं तो 4x4 एंगेज करा और बिस्मिल्लाह करके बस गाड़ी डाल दी। गाड़ी डाली तो गाड़ी डालती आपको पता चल जाता है कि गाड़ी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी गाड़ी के डालते ही। और जब गाड़ी गई, जिस हिसाब से गाड़ी अंदर घुसी थी, तो मुझे समझ में आ गया कि गाड़ी अब आराम से पार है, निकल जाएगी। तो वो कॉन्फिडेंस आ गया था, तो फिर वो ईजिली निकल गई गाड़ी। अच्छा, तो मतलब इसी के अंदर आपको जब आप ये कर रहे थे तो इस टाइम पे आपको ऐसा लगा कि यार अब कुछ मोटा खर्चा होने वाला है, या फिर अब? हाँ, वो तो है। अगर आप जिप्सी से ऑफ रोड पे जाओगे, हर बार ट्रिप पे जाओगे, तो वो आप भूल जाओ कि खर्चा नहीं होगा। खर्चा हर बार होगा, हर ट्रिप पे जाओगे गाड़ी आके मैकेनिक खड़ी होगी और अच्छा खासा काम निकलेगा। ये तो है। मतलब एक साल अगर कोई मतलब एक साल में क्या खर्चा लगता है मेंटेनेंस का, अगर कोई बंदा रेगुलरली ऑफ रोड कर रहा है, सीजन में ऑफ रोड करता है, तो उसके बारे में बताइए। अब जैसे अगर ऑफ रोड में सीजन में जाएगा, वो एक ट्रिप जाएगा या 2, अगर मतलब कम जाने वाले हैं जो, तो वो 1-2 ट्रिप पे उनका आ जाएगा 10-20 हज़ार रुपये तो आना है, क्योंकि वो काम निकलेगा। अगर बहुत आराम से चलाने वाले लोग हैं, जो मिराकी कहते हैं अपन जिनको, कि गाड़ी बचा रहे हैं, डाल नहीं रहा है, मस्ता नहीं रहा है, एंजॉयमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आप गाड़ी बचाओगे तो एंजॉयमेंट नहीं हो पाएगा, और गाड़ी नहीं बचाओगे तो फुल एंजॉयमेंट है। हाँ, एडवेंचर करोगे तो फिर ये है कि मज़ा भी आएगा और फिर पैसा भी ज़्यादा लगेगा। वही सही बात है। ठीक है भाई, तो अब अपन नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर आते हैं। मतलब आपको जिप्सी की एक एक्सट्रीम ऑफ रोड कैपेबिलिटी क्या लगती है कि मतलब जो दूसरी गाड़ियों में नहीं है? जिप्सी के एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। मैंने इसको इसलिए प्रेफरेंस इसलिए दी है क्योंकि आपको मालूम है जीप भी है 4x4, बट मेरी प्रेफरेंस जिप्सी इसलिए है क्योंकि एक तो यार ये कॉम्पैक्ट गाड़ी है, फैमिली कार भी है, ठीक है, कि एक कार की तरह अगर आपको कभी जाना है, कोई काम है जो सुकून से करना है, पैक कार आपकी अवेलेबल नहीं है, कोई बात है, तो आप इससे भी जा सकते हो, इससे भी वो काम कर सकते हो। सही बात है। ठीक है, एक चीज़ ये है। और दूसरी, ये पेट्रोल इंजन आता है, और मैं हूँ साउंड का शौकीन, मुझे स्पोर्ट्स बाइक कार्स पसंद है, तो इसमें मेरी गाड़ियों में ऑटोमेटिक लगा है, तो उसमें जो साउंड आता है तो वो मज़ा आता है, इसलिए मेरा पेट्रोल इंजन एक वो चीज़ है। और तीसरा जो एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो सभी मानते हैं ऑल ओवर इंडिया, ये है जिप्सी के साथ, वो बहुत लाइट वेट है। हाँ, उसकी पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है, क्योंकि गाड़ी का वेट 900 किलो समथिंग है, बहुत लाइट है, और इंजन आता है 100,000 सीसी आता है, 1.3 आता है, और लोग 1600 और बड़े बड़े अपग्रेड भी कर लेते हैं, तो और पावरफुल हो जाती है स्पेक्स के अकॉर्डिंग। अच्छा भाई, अब आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, तो अब ये 3 इंजन में क्या फ़र्क आ जाता है जब इंसान स्वैप करता है इंजन या उसी मॉडल की जिप्सी लेता है? अब क्या होता है, जिप्सी आ रही है 1985 से, तो उस टाइम से आ रही है, तो गाड़ी में जनरेशन वाइज मॉड्स भी हुए, अपग्रेड्स भी हुए, कंपनी वाइज भी हुए, फिर आफ्टर मार्केट तो लोग करते ही हैं। अब कंपनी में पहले कार्बोरेटर आती थी 1000 सीसी की, 900 सीसी की, फिर उसके बाद वो इतनी पावरफुल नहीं थी, वो कार्बोरेटर इंजन था, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको कार्बोरेटर में एक 1300 भी निकाला, जो बहुत अच्छी है, मेरी नज़र में बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर किसी को
आज भी वो चीज़ प्रेफर करते हैं। हाँ, बहुत से लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसका माइलेज अच्छा है, उसमें मेंटेनेंस कम है और एवरेज अच्छा है, ये सब चीज़ें हैं उसमें। बाकी जो 1.3 है, जो बाद की लेटेस्ट जनरेशन है, वो थोड़ी ज़्यादा रॉ है, वो ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा है, BHP ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है क्योंकि वो केपेबल ज़्यादा है इसलिए। MPFI की बात कर रहे हैं। हाँ, MPFI बेसिकली जो किंग मॉडल कहलाता है ना, जो ये दोनों हैं, ये किंग है। एक किंग कार्बोरेटर भी आया था। किंग कार्बोरेटर आया था, वो 1300 कहलाता है। हाँ हाँ। हाँ, और एक MPFI में आता है, वो ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, अब जो लोग 1.6 करवाते हैं गाड़ी को, तो क्या फर्क आ जाता है गाड़ी में? बेसिकली 1.6 ये होता है, लोग इंजन स्वैप कर लेते हैं, या तो कोई 1.6 इंजन का जो प्रेफरेबली सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है बलेनो का, मारुति का इंजन, बलेनो का सेटअप, क्योंकि वो स्पीशीली चढ़ जाता है। इंजन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सम ट्यूनिंग का फर्क होता है, ब्लॉक पिस्टन्स का फर्क होता है, तो वो चढ़ जाता है इजीली। एक तो वो होता है मॉड। अब एक बाकी उसमें भी बलेनो में भी क्या होता है, कुछ लोग हाफ सेटअप प्रेफरेंस करते हैं, कुछ फुल सेटअप करते हैं। हाफ सेटअप में 2-4 चीज़ें बढ़ाते हैं, मतलब इसी इंजन को आपको 1300 को ब्लॉक पिस्टन बढ़ा दिए जाते हैं, 2-4 चीज़ों बढ़ा दी जाती हैं टेक्निकल, और वो 1600 BHP हो जाता है, 1600 सीसी का इंजन हो जाता है। बाकी एक प्रॉपर आता है 1600 सीसी का इंजन जो फुल सेटअप में होता है, उसमें आपको बलेनो का इंजन चलता है, जिसमें आपको वायरिंग चेंज होगी, ECM चेंज होगा, ट्यूनिंग चेंज होगी, और आपके रेडिएटर चेंज होंगे, फिर उसके साथ एक इलेक्ट्रिक फैन भी लगेगा, तो वो सब चीज़ें हैं। सही बात है। अब भाई बताइए कि 1.6 और 1.3 में से कौन सा ज़्यादा रिलायबल है, और मतलब कौन सा ज़्यादा परफॉर्मेंस में अच्छा है, मतलब लॉन्ग टर्म पे, नॉट इन द शॉर्ट टर्म। आपने तो अभी शॉर्ट टर्म का बताया जहाँ तक मुझे लगता है, अब लॉन्ग टर्म में बताइए आपका। अब लॉन्ग टर्म में मैं बताऊं अगर मेरे हिसाब से, तो 1.3 बेस्ट है। क्योंकि 1.3 क्यों? क्योंकि ये केपेबल बहुत है, पावरफुल है, और 1.6 एक ओवर पावरफुल है क्योंकि वो एक प्रॉपर एंथुजियास्ट के लिए, रेली ड्राइवर्स के लिए है, या बिल्कुल जो ऑफ रोड 12 मंथ्स जो पूरे टाइम करते हैं ऑफ रोड, उनके लिए है, या पार्टिसिपेट करते हैं रेलीज में, कॉम्पिटिशन में, उनके लिए है। तो बेसिकली वो उसके लिए होता है। और इवन बलेनोज में क्या होता है, रेयरली है, बट कुछ कुछ गाड़ियों में आगे जाके थोड़े टाइम में हीटिंग प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, और चीज़ों का इश्यूज आने लगते हैं, क्योंकि वो नेचुरली वो गाड़ी के लिए नहीं बनाया गया वो इंजन, वो दूसरी गाड़ी के लिए। अब आप उसमें मॉड्स करके वो डाल रहे हो, वो ठीक है, बट जो कंपनी देती है वो बेस्ट होता है। अब वो कंपनी ने जब फुल स्पेक्स लगा के जब 1300 सीसी का इंजन दिया है, तो वो बेस्ट है। वो ना हीट होता ना कुछ होता, आप उसको 2 घंटे 3 घंटे भी ऑफ रोड में चलाओगे, वो गाड़ी हीट नहीं करेगी। जहाँ की बहुत हद तक अगर बलेनो में आप 2-3 घंटे आप चला लो, बहुत से बहुत 40 मिनट भी चला लो, अगर आप रफ उसको चला रहे हो, भगा रहे हो, तो हीट कर जाएगा। तो भाई बिगनर्स जो पहली बार जिप्सी ले रहे हैं, उनके लिए 1.3 ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या 1000 सीसी, या 1.6? बिगनर्स एज सच अगर ड्राइविंग अच्छी है उनकी, तो 1300 सीसी भी स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वो बेस्ट है, वो आइडल है, और ना ज़्यादा ओवर पावर है, वो कंट्रोलेबल गाड़ी के हिसाब से इंजन है वो। और 1000 सीसी तो खैर कम ही है, वो लेस पावर है, उसमें तो इतना कोई इशू नहीं है, उसमें तो चला ही सकता है कोई भी। बाकी जो बलेनो है वो ओवर पावर्ड है, तो वो सबसे नहीं चलती है, उस पर रिस्क है कि गाड़ी कोई अनकंट्रोलेबल हो सकती है, कोई टकरा सकता है, क्रैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर पॉसिबिलिटी। 1.6 का टॉर्क ज़्यादा होता है, ऐसा कह सकते हैं, स्पीड भी ज़्यादा होती है। हाँ, ऑब्वियसली। तो जो बॉडी इसकी है, मतलब वो झेल पाती है जब 1.6 चढ़ा होता है जिप्सी पे? हाँ, बॉडी चढ़ जाती है, क्योंकि इंजन दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर मैं आपको दोनों के खोल के दिखाऊंगा इंजन रखे हुए, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि बलेनो कौन सा है और 1.3 कौन सा है, मतलब 1.6 और 1.3 कौन सा है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप, ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं। ऑटोमैक लगाने से और स्नॉर्कल लगाने से परफॉर्मेंस पे इंक्रीज आता है गाड़ी में? हाँ, ऑब्वियसली आता है। अब ऑटोमैक का क्या है, खाली साउंड ही नहीं है, उससे परफॉर्मेंस भी बूस्ट होती है, थोड़ा आपका पिकअप बढ़ता है, एक एंथुसियास्ट, एक मोटिवेशन भी आता है, वो तो है ही, और एड्रेनल रश भी होता है। हाँ, एड्रेनल रश तो पीक पे होता है, वो तो है ही। जैसी गाड़ी आपकी 3000-4000 RPM क्रॉस करना शुरू करा, तो वो तो है। बाकी जो स्नॉर्कल की बात रही, जैसे ये स्नॉर्कल लगे दोनों में, ये ब्लैक पार्ट, इसमें ये एडवांटेज ये है कि आप जैसे अगर नॉर्मल ऑफ रोडिंग करते हो या कुछ क्रॉसिंग कर रहा हो, वाटर क्रॉसिंग, तो ठीक है, जैसे इतना बम्पर तक का पानी गाड़ी झेल लेगी, जहाँ तक इंजन में पानी ना आए वो झेल लेगी, जहाँ तक उसको मतलब इनटेक, ऑक्सीजन का इनटेक, एयर इनटेक उसके पास रहना चाहिए गाड़ी के पास, तो वो बंद नहीं होगी। बट आप जब एक्सट्रीम कर रहे हो, जहाँ पे बॉनेट भी आपका डूब रहा है, जैसे आप गए थे ट्रिप पे, उसमें बॉनेट भी डूब रहा है, गाड़ी में पानी भी आ रहा है, अगर उस सिचुएशन में स्नॉर्कल नहीं होता तो गाड़ी बंद हो जाएगी, वहाँ पे फेल हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि इंजन में पानी चला जाएगा। हाँ, एयर इनटेक है ही नहीं गाड़ी में, तो बंद हो जाएगा। सही है, ठीक है भाई। अब आपकी राय जानना चाहूंगा जिम्नी के ऊपर, जिम्नी वर्सेस जिप्सी पे बात करना चाहूंगा मैं। अब जिम्नी वर्सेस जिप्सी थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत डिबेटेबल भी है, क्योंकि वो जिप्सी की सेकंड जनरेशन है, तो वो है। बट
मेरे पर्सनल ओपिनियन में जिप्सी जितनी कैपेबल है वो उतनी नहीं है, क्योंकि जिप्सी तो किंग कहलाती है, गोल्ड है जिप्सी। आप किसी से पूछो, जिप्सी का कोई तोड़ नहीं है, जो भोपाली लैंग्वेज अपन कहते हैं कि जिप्सी नहीं टूटती, कहीं भी फेल नहीं होती। जिमनी में हाँ ये है, जैसे अब जिप्सी में आप जो एक आपको ऑप्शन मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो ये है कि आप इसको जैसा चाहो कस्टमाइज करा लो, जो चेंज कराना चाहे, क्योंकि गाड़ी में बहुत रेयर चीज़ है, बहुत कम मिनिमलिस्ट चीज़ें हैं कि आप बॉडी है और कुछ नहीं है, थोड़ा एसी आ जाता है और कुछ भी नहीं, बाकी आप सब चेंज करा सकते हो। हाँ, जिमनी में क्या है, बॉडी लाइन ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं, उसकी एसेसरीज ज़्यादा हैं, फीचर्स ज़्यादा हैं, तो वो एक थोड़ा देखभाल वाला आ जाता है, एक संभाल के ये और वो। अब ये गाड़ी पूरी रॉ है, आप इसको खुदा खुदा पलटा दो, कुछ नहीं होना, वापस सीधी हो जाना। कंपैरेटिवली पार्ट्स भी सस्ते आएंगे एज कंपेयर टू जिमनी के। हाँ वैसे, क्योंकि जिमनी अभी नई वर्जन है और उसमें सेंसर बेस्ड चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो सब है। ठीक है, अब थार के बारे में क्या कहना है आपका? थार के बारे में अगर मैं शायद कहूँ, थार लवर्स ऑफेंड हो जाएं। थार अच्छी गाड़ी है, अच्छी है, बट जैसा कि मैंने कहा, थार जिमनी से अच्छी नहीं है और जिमनी जिप्सी से अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ तो है। सही बात है। बाकी ये है कि लोग कहते हैं जैसे जहाँ से जीप निकल जाती है वहाँ जिप्सी फंस जाती है, बट जहाँ से जिप्सी निकल जाती है वहाँ जीप फंस जाती है। बट मेरे ओपिनियन में ये है कि जहाँ से भी जीप निकलेगी, मेरी जिप्सी वहाँ से भी निकल जाएगी, मेरी जिप्सी नहीं पिटेगी। सही है, सही है। कंफर्ट और कैपेबिलिटी कौन सा अच्छा बैलेंस करता है इन तीनों गाड़ियों में से, थार, जिमनी और जिप्सी? कंफर्ट और कैपेबिलिटी। अच्छा, कंफर्ट अगर मैं कहूँ तो जिमनी बेस्ट है, क्योंकि उसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छा है। कैपेबिलिटी भी, हाँ कैपेबिलिटी भी उसकी बहुत अच्छी है। अगर तीनों में दोनों चीज़ें मिला के, अगर जैसे कोई बायर की थिंकिंग हो कि मैं गाड़ी कौन सी चूज़ करूँ, तो मेरे हिसाब से वो जिमनी बेस्ट है, क्योंकि उसमें कंफर्ट भी है और परफॉर्मेंस तो है ही। अच्छा, मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ। लॉर्ड ऑल्टो के बारे में क्या कहना है आपका? लॉर्ड ऑल्टो जबकि 4x2 है, बट फिर भी वो भी उसके साथ भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि उसकी भी बॉडी लाइन इतनी हल्की है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है भले ही, बट वो ये है कि उसका वेट कम है बॉडी का और परफॉर्मेंस ज्यादा है। तो आप इसलिए देखते हो कि मनाली या हिल स्टेशन पे वो आराम से चढ़ जाती है, बड़ी बड़ी एसयूवी फेल हो रही होती है, क्योंकि उसका वेट सेम यही उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है मारुति वालों ने, पावर टू वेट रेशियो उन्होंने अच्छे से मेंटेन करा है। हाँ वो यही है। हाँ सही है, ठीक है भाई। तो जिमनी में भी मॉडिफिकेशंस होती होंगी? हाँ जिमनी में भी होती हैं। अब वही है, जिमनी में भी आप करवाने वाले तो वो कुछ भी करा सकता है, बाकी ये है कि एक लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस हैं उसमें थोड़ी। तो भाई आप किसी को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो 25 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी जिप्सी लेना चाहता है और यूज़ करना चाहता है, उसको क्या एडवाइस दोगे आप? एडवाइस तो मेरी कुछ नहीं रहेगी, मेरा ये रहेगा कि जिसकी जो चॉइस है, प्रेफरेंस है, जैसे वर्क भी है, कोई काम है, उसके हिसाब से वो अपनी गाड़ी ले सकता है। अब ये गाड़ियां हैं पुरानी, 20-20, 25, 30 साल पुरानी गाड़ियां हैं, बट इनके साथ क्या आता है कि इमोशन है। मैंने जैसे कहा, अगर मैं अभी भोपाल में ये गाड़ी बेचना चाहूँगा तो मेरे पास कल तक में 100 लोग होंगे गाड़ी लेने वाले, और अगर मेरे पास जिमनी होगी, मैं वो बेचना चाहूँगा तो मेरे पास 20 लोग होंगे। सही बात। थार लूँगा तो मेरे पास 15 लोग होंगे, तो ये एक फ़र्क है। अब वो पैसे वाइज भी है, जबकि वो गाड़ियां महंगी है, हर चीज़ है, बट इन गाड़ियों का जो क्रेज़ है वो अलग है। ऑफ रोडर्स के लिए वो सब, इनकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि गाड़ी भले ही 2 लाख की आती हो या 5 लाख की आती हो या कंपनी से 6 लाख की आती थी जैसे, बट गाड़ी में जो चीज़ें लगती हैं वो उससे डबल तिबल लग जाती हैं। हाँ मैंने देखा तो OLX पे कहते हैं कंपनी 7 लाख में बेचती है, 17 लाख की जिप्सी कोई बेच रहा था। हाँ बेचते हैं, बहुत सारे कस्टम गैराजेज हैं ऐसे जो एमिफाइड हो, ये सब वो लोग करते हैं। सही बात है। और मतलब अब भाई जैसे कि कोई बंदा है, वो कहते हैं क्या चीज़ें चेक करे जिप्सी लेने जाने से पहले, मतलब क्योंकि जिप्सी तो फर्स्ट हैंड मिलती नहीं है, सेकंड हैंड ही मिलती है, तो उसको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, टॉप 3, और फिर उसके बाद आपको जो लगता है कि ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए कि जिप्सी ले? और देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर आपको पूरी कंप्लीट लाइक गाड़ी चाहिए, लाइक न्यू जो गाड़ी कहते हैं अपन जिसको, तो वो तो आपको स्क्रैच से रिस्टोर करवानी पड़ेगी कोई से गैरेज पे। आप ऑक्शन की गाड़ी ले लो, पुलिस की गाड़ी ले लो, या अगर बहुत रेयर है कोई फर्स्ट पार्टी गाड़ी मिल जाए किसी की फर्स्ट ओनर, तो वो लेके आप उसको पूरा करवा लो, पूरा रिस्टोर करवा लो कोई अच्छे गैराज से। बाकी उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि अगर गाड़ी आप ले रहे हो सेकंड हैंड, तो उसमें ये देख सकते हो आपकी पहले तो चॉइस क्या है। जैसे आपको बॉडी लाइन साफ चाहिए, क्योंकि जिप्सी में ऐसा है कि आपको या तो इंजन लाइन बहुत अच्छा मिलेगा या बॉडी लाइन बहुत अच्छी मिलेगी, तो दोनों चीज़ें मिलना बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। सही बात है, क्योंकि ये तो अगर दोनों मिल रही है तो फिर वो इतने की मिलेगी गाड़ी मुंह मांगी कीमत पे, अगर दोनों चीज़ें, अगर उसकी मशीनरी और बॉडी लाइन दोनों अच्छी है तो ये एक चीज़ है, आपकी दोनों में से कोई सी एक चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। आपको बॉडी लाइन देखनी है, हाँ
इंजन लाइन देखनी है। हाँ, कि बॉडी रस्ट तो नहीं कर रही, बॉडी कहीं से डैम तो नहीं है, कहीं से होल्स तो नहीं है कि पानी लीक कर रहा हो या कोई बात हो उसमें या रस्टिंग कर रही हो, वो देखना चाहिए। फिर मशीनरी में तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंसर भी हैं 2 4 5 कि गाड़ी चलती कैसी है, उसके इंजन कैसा है, गियर बॉक्स कैसा। सबसे इंपॉर्टेंट जिप्सी में जो है वो गियर बॉक्स, जो गियर बॉक्स बहुत इजीली डैमेज होता है और वो इंपॉर्टेंट है बहुत। गियर बॉक्स सीजन में मुंह मांगे कीमत में भी बिकते हैं, लोग बेचते हैं, उसकी भी रीसेलिंग चल रही है, ये भी चलता है मार्केट में। लोग नॉर्मल टाइम पे ऑक्शन की गाड़ी का या कोई पुरानी गाड़ी का जो स्क्रैप में कट रही है उसका गियर बॉक्स ये सब पार्ट्स लेके रख लेते हैं जो अच्छे हैं और सीजन में बेचते हैं, वो ये होता है। सही है। और भाई मतलब ये है कि जो अपना गियर बॉक्स रहता है, मतलब सेकंड हैंड कितने तक का मिल जाता है और फिर नया कितना मिलता है, नया कितने का मिलता है? अब वही है, जैसे गियर बॉक्स की भी कोई कीमत नहीं है। मैंने बोला कि आपकी उसके ऊपर है, गियर बॉक्स की कंडीशन के ऊपर है कि कैसा है। अगर ठीक ठाक है, काम चलाऊ है तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार मैक्स, अच्छा थोड़ा सा। और अगर टॉप चाहिए आपको, अच्छा चाहिए, तो वो 40-30 के ऊपर जाना ही पड़ेगा। इवन सीजन में मतलब मैंने देखे हैं 65 था, मैंने ही लिया था 65,000 का लिया था, लोग 85 का भी बेच रहे थे, ऐसे मिलते हैं सीजन में। हाँ, मुझे भी मेरी गाड़ी में चेंज करवाना था तो मैंने मारुति से कोटेशन लिया था, तो अराउंड 85 या 80,000 का नया आ रहा था। हाँ, तो जाओ इतना, और पहली बात तो अवेलेबल नहीं था, बोल रहे थे आपको 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा, हम आपको मंगा के देंगे, फिर आप लगा पाओगे, ऐसा था। चलिए ठीक है भाई, एक रैपिड फायर राउंड है। रैपिड फायर, ठीक है। जिसमें क्या है, आपको 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हो, पर इसको क्विक रखेंगे और जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे। ठीक है। ठीक है। जिप्सी या मॉडर्न एसयूवी? जिप्सी। जिप्सी। स्टॉक 1.3 या बलिनो 1.6, और क्यों? स्टॉक 1.3, क्योंकि मेरे पास दोनों रही हैं। इवन आज भी मैं ये देखता हूँ कि 1.3 बेस्ट है हर चीज़ में। हाँ, 1.6 के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आती हैं, तो जिसके पास फ्री टाइम है, जो मैकेनिक यहाँ खड़ा हो सकता है हर दूसरे तीसरे दिन, वो 1.6 के शो कर सकता है। बोला जाता है कि मैकेनिक से दोस्ती हो ही जाती है अगर आपके जिप्सी है। हाँ, हमारे अब्बा ने भी यही कहा था कि तुम ये गाड़ी मत लो मत लो मत लो, लोगे तो 5 दिन मैकेनिक यहाँ खड़े हो गए, और वो लेजिट यही हुआ और ये रियलिटी यही है। मेरे अब्बा ने भी यही कहा था। हाँ, तो आपको मैकेनिक की आपको दिन दिन भर, आप पूरे सिटी में ये होता है कि हर मैकेनिक को अपन जान चुके हैं, हर मैकेनिक से दोस्ती है, क्योंकि यहाँ ये करवाया है, वहाँ वो करवाया है, तो सब जगह काम होता है। सही बात है। थार या जिप्सी? थार या जिप्सी? जिप्सी। अरे जिप्सी इज फर्स्ट प्रेफरेंस। चलो ठीक है। स्टॉक बिल्ड या परफॉर्मेंस बिल्ड? परफॉर्मेंस बिल्ड। परफॉर्मेंस बिल्ड। माउंटेन्स या डेजर्ट ट्रेल? माउंटेन्स। इंजन स्वैप या ट्यूनिंग? ट्यूनिंग। ट्यूनिंग। अगर इंजन अच्छा है तो ट्यूनिंग जरूरत है, और अगर इंजन में इश्यूज हैं तो फिर इंजन स्वैप बेटर ऑप्शन है। अच्छा ठीक है। कंफर्ट या कैपेबिलिटी? कैपेबिलिटी। अच्छा, कंफर्ट नहीं चाहिए? नहीं, कंफर्ट नहीं चाहिए, बस क्या बोलते हैं, रोमांच चाहिए आपको? हाँ, रोमांच होना चाहिए, रॉनेस होनी चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए। अब कंफर्ट लेना होता तो फिर ये गाड़ी नहीं लेते, कोई और गाड़ी ले लेते, हैचबैक ले लेते, एसयूवी ले लेते, कुछ भी ले सकते, आप सेडान लेते, सबसे बेस्ट फिर कंफर्ट लेना होता। सही है, सही है। सेल जिप्सी और कीप इट फॉरएवर? कीप इट फॉरएवर। अच्छा, एक गाड़ी तो होनी चाहिए अपने पास जो जिप्सी हो, हाँ, शौक करने के लिए। सही है। 1 वर्ड फॉर जिप्सी? लव। लव। चलो ठीक है, बढ़िया है। अच्छा भाई, अब एक और फाइनल क्वेश्चन है, उसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आदिल, आज से आपने जिप्सी, पहली जिप्सी कब ली थी? मैंने पहली जिप्सी 3 साल पहले ली थी। 3 साल पहले ली थी। तो 3 साल पहले आदिल को आप ऐसा क्या एडवाइस देना चाहोगे कि जिप्सी लेने से पहले उसको ये सारी चीज़ें बता दो, और वो सुनेगा भी, वो आदिल? अब जैसे पहले तो मुझे कभी शौक नहीं था, मेरे भाइयों को शौक था, घर में थी, रिलेटिव्स के पास थी, मुझे कभी शौक नहीं था। मुझे स्पोर्ट्स बाइक का शौक था, कार्स का शौक था। फिर 1-2 बार मैं रैलीज में गया, फिर गाड़ी भी मैंने उनकी बैठा, शौक करा, तो मुझे अच्छी लगी, उसके बाद में आया। बट अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं कि मैं क्या देख सकता था, तो वो था, एक तो पहली चीज़, बॉडी लाइन में क्या क्या इश्यूज़ हैं, और मेन सबसे जो प्राइमरी चीज़ है वो जो देखनी चाहिए वो है इंजन और गियर बॉक्स, कि इंजन में फालतू के नॉइजेस तो नहीं है, कुछ ऑल्ट्रेशन गड़बड़ तो नहीं है, जुगाड़ तुगाड़ जिसको कहते हैं अपन। क्योंकि गाड़ी अगर रखो, मेरी नज़र में ये है, तो भले ही मतलब 1.3 रखो या इवन कार्बोरेटर रखो, बजट फ्रेंडली वाली रख लो, बट ये रखो कि उसमें पार्ट्स जो हैं वो जेन्युइन रखो। एक क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये रह गया था कि बहुत सारी गाड़ियाँ
एलपीजी पे रजिस्टर्ड रहती हैं, हाँ। वो भी मिलती है मार्केट में, तो किसी बायर को वो चीज़ वो वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर ले रहा है तो क्या चीज़ उसको कहते हैं ध्यान में रख के लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से या मेरे ओपिनियन में मुझे तो इतना कोई वो इशू नहीं है एलपीजी चलाने से, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं लगता। हाँ, लोग क्या है अक्सर जो वो कतराते हैं एलपीजी वाली गाड़ी लेने से कि गैस पे गाड़ी चल गई, इंजन थोड़ा ख़राब हो गया, उनका कहना होता है, या इतना पेट्रोल पे यूज़ नहीं करा, उसको ड्रेन कर दिया, ये सब। बट मेरी नज़र में वो इतना इशू नहीं है, क्योंकि एज लॉन्ग एज आपका इंजन अच्छा है, उस पर प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है, गाड़ी में पार्ट्स बदल रहे हैं, चीज़ें अच्छी हैं, तो उसमें इशू नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है आदिल भाई, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ जी भाई, जिप्सी मुझे के भी बारे में बात करके। अब हम फिर से एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे जल्द ही ज़रूर। बिल्कुल भाई। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम भाई। सो गाइज, होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको इसमें कुछ भी चीज़ वैल्यूएबल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे जो ये वाली वीडियो है इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या बेटर है 1.6 या 1.3, और अगर आपको जिमनी या थार ज़्यादा बेटर लगती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, थैंक यू।